जादुई कन्या और वीरभान। टीकमगढ़ राज्य के राजा को उसके ही राज्य के सेनापति ने धोखे से राजगद्दी से हटा दिया और अब राजा वीरभान को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। वीरभान किसी तरह भागकर राजा के पास से एक जंगल में छिप गया। भागते भागते थक गया हूँ, मुझे पानी चाहिए, धूप भी तेज है, मुझे थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। काफी ढूंढने के बाद भी राजा को कहीं पानी नहीं मिला। तभी राजा को एक घर दिखाई देता है। इतने घने जंगल में इतना खूबसूरत घर, जरूर ये कोई माया जाल होगा। लेकिन फिर भी राजा खुद को उस घर की तरफ जाने से रोक नहीं पाया। घर के अंदर आते ही राजा ने देखा, कोई है यहाँ पर? मुझे प्यास लगी है, क्या कोई यहाँ है? वहाँ किसी को ना देखकर राजा घर के अंदर चला जाता है। थोड़ा पानी पीने के बाद राजा वहीं बैठ जाता है जहाँ उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद राजा की नींद खुलती है तो वो देखता है कि बड़ी ही सुंदर लड़की उसके सिरहाने खड़ी है। राजा झट से उठ खड़ा होता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये कोई जादुई घर है। तुम तो तब यहाँ नहीं थी। कौन हो तुम? मेरा नाम सुनैना है, आप डरे नहीं। मैं एक जादूगरनी हूँ। मेरे पिता बड़े तपस्वी थे, लेकिन वो जादूगरों से युद्ध में हार गए और मारे गए। एक बड़ा ही घमंडी जादूगर मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उसी से छुपने के लिए मैं यहाँ दिन अदृश्य हो जाता हूँ और शाम होते ही मैं यहाँ वापस आ जाती हूँ। मैंने तुम्हें दिन में यहाँ आते देखा था, इसलिए यहाँ से चली आई। लेकिन तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुम कौन हो नौजवान? मैं टीकमगढ़ के राजा वीरभान हूँ। मुझे मेरे ही सेनापति ने धोखा देकर राज्य से निकाल दिया है। अब मुझे छुपकर इस तरह जंगल में घूमना पड़ रहा है। चिंता मत करो राजा, यहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। चलो मेरे साथ। सुनैना राजा को घर के बाहर ले आती है। सुनैना हवा में हाथ घुमाती है और वहाँ एक बड़ा आलीशान महल खड़ा हो जाता है। दूसरा हाथ घुमाते ही वहाँ 10 दासियों की लाइन लग जाती है। जब तक आपका मन हो यहाँ रहे राजा। आप तो बड़ी तिलिस्मी हो, मुझसे किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो बताइएगा। राजा और सुनैना ऐसे ही कुछ दिन साथ साथ रहते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद राजा सुनैना से कहते हैं, सुनैना तुम तो जादूगरनी हो, जब मन हो कहीं भी आ जा सकती हो। मगर मैं यहाँ एक ही जगह रह रहकर थक चुका हूँ। चलो कहीं बाहर हो आते हैं। और कोई पूछेगा कि आप मेरे कौन है तो मैं क्या कहूँगी? हम हैं तो ये सोचने की बात है। इस तरह हमारा साथ रहना किसी को भी अकड़ेगा। तो क्यों ना हम शादी कर ले? तुम भी उस जादूगर से बच जाओगी जो तुम्हें ढूंढ रहा है, और मेरा भी कोई नहीं है। लेकिन अगर वो जादूगर हमें कहीं मिल गया तो वो तुरंत वहाँ से अदृश्य हो जाऊंगी। ये मेरी पहली और आखिरी शर्त है। अगर तुम ये मान लो तो मैं शादी को तैयार हूँ। ठीक है, हम चलकर किसी मंदिर में शादी करते हैं और वही आम लोगों की तरह रहते हैं। सुनैना मान जाती है। दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं और आराम से वहीं रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुनैना और राजा वहाँ के एक बाजार में घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ के सैनिक राजा को देख लेता है और राजा पर हमला करता है। सुनैना अचानक होने वाले हमले से राजा को बचाती है और सैनिक उल्टा पैर दौड़ जाता है। ये मेरे सेनापति का ही सैनिक होगा। उसे पता चल गया है कि मैं जिंदा हूँ। वो दोबारा हमला करने के लिए फिर आएगा। वहीं पर एक आदमी सुनैना को इस तरह सैनिक पर हमला करते देखकर जादूगर को इसकी खबर देता है। प्रणाम जादूगर महाशय, मुझे लगता है जो खबर मैं लेकर आया हूँ उसे सुनकर आप मुझे इनाम देंगे। इनाम तो जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसी खबर क्या है? आप जिसे इतने दिनों से ढूंढ रहे हो, वो अप्सरा जैसी कन्या, उसे मैंने आज बाजार में देखा है। वो किसी नौजवान के साथ थी महाशय। जादूगर उस आदमी को इनाम देता है और वो आदमी इनाम लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली बार जब सुनैना और राजा वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो जादूगर वहाँ आ जाता है। जादूगर को देखते ही सुनैना वहाँ से अदृश्य हो जाती है। सुनैना को ऐसे हाथ से जाता देख जादूगर वीरभान को पकड़ लेता है। तभी वहाँ धोखेबाज सेनापति आ जाता है जो अब उस राज्य के राजा है। हम यहाँ के राजा तेज प्रताप है।
ये हमारे राज्य का भगोड़ा है, इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसे सजा में मौत देंगे। इसे मैंने पकड़ा है और ये मेरा दुश्मन है, इसे केवल मैं ही सजा दूंगा, इसके लिए इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तुम इस राज्य के राजा के आदेश का पालन नहीं करोगे, मेरी सेना बल तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है। ठीक है राजन, अगर इसकी मौत आपके हाथ लिखी है तो फिर क्या कर सकते हैं। तभी वीरभान कुछ सोचता है और जादूगर से कहता है, जादूगर महाशय, ये राजा बनकर बैठा है जो, वो मेरा सेनापति हुआ करता था। मैं इस राज्य का असली राजा हूँ और सुनैना कहाँ है ये केवल मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। तुम अगर मुझे छोड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हें सुनैना का पता बता सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे इस विपत्ति के घड़ी में छोड़कर चली आई है वो किस काम की। मैं चाहता हूँ उसे उसके किए का सजा मिले, इसलिए आपको उसका पता बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं इस धोखेबाज का सर काटना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दो तो हम दोनों का उद्देश्य सफल हो सकता है। जादूगर सोच में पड़ जाता है। इतना मत सोचिए महाशय, हम दोनों का फायदा है। ठीक है, मगर जरा सी भी चालाकी की तो वही तुम्हारी मौत पक्की है। ये लो मेरी कटर और अपना काम कर लो, फिर तुम्हें मुझे सुनैना के पास लेकर जाना है। वीरभान काटर को लेकर तेज प्रताप का एक झटके में काम तमाम कर देता है और ये देख सारी सेना भाग जाती है। तभी हवा में से सुनैना प्रकट होती है और जादूगर पर जादू कर देती है, जिससे जादूगर बेहोश हो जाता है और सुनैना जादूगर के हाथ से उसकी छड़ी छीन लेती है, जिसमें जादूगर की सारी शक्तियां होती है। अरे मेरी छड़ी, इसके बिना मेरा जादू काम नहीं कर सकता, मुझे मेरी छड़ी लौटा दो। इसी छड़ी के बल पर तूने मेरे पिता को मार डाला था ना, और इसी के बल पे तू मुझे पानी छटा था ना, अब ये छड़ी तुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। चलो महाशय, अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी। और इस तरह सुनैना और वीरभान ने मिलकर अपने अपने दुश्मनों का अंत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए